हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 79 के अंदर, जो कि हेरिटेज वार्ड 79 कहलाता है, जिसकी पार्षद महोदय हैं राबिया गुडेस जी। हम आज निकले हैं वार्ड के दौरे के ऊपर और हम बात करेंगे वार्ड की स्थानीय जनता से, क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी परेशानी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ विज़िट करी है, सर्वे करें वार्ड 79 में, तो हमें बहुत सी कमियाँ यहाँ देखने को मिली हैं। कुछ जगह साफ़ सफाई भी है तो कुछ जगह हालत बहुत ख़राब है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम खान जी से हम बात करेंगे कि क्या परेशानी हो। सर आप बताइए, आप वार्ड नंबर 79 में क्या परेशानी है साहब कि गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती है, और आती है तो चुपचाप लेकर के चले जाते हैं। कोई उसमें गाना नहीं बजता है, किसी को मालूम नहीं चलता है। हम 2-2 घंटे, यहाँ दुकान है परचूने की, यहाँ पे बैठ करके जाता हूँ मैं, अपने कितने काम छोड़ने पड़ते हैं। कितने बजे गाड़ी आती है आपकी सुबह? गाड़ी का कोई टाइम नहीं है पूरा, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कोई टाइम का कोई टाइम नहीं है इसका गाड़ी का। ये देख लो आप, मतलब बहुत परेशानी होती है। अपने मेरे को कई काम छोड़ करके और मुझे जो है यहाँ दुकान के ऊपर बैठना पड़ता है। तो मैंने सुना है यहाँ पर जो आपकी कचरे की गाड़ी आती है तो मस्जिद से पहले बजाते हुए लाते हैं, फिर आगे आके सायरन को बंद कर दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बंद रहता है सायरन। अच्छा। मैंने तो कई दफ़े, मैंने एक जमादार से भी कहा, मैंने कहा ये ऐसी बात है यहाँ पे कोई गाना नहीं बजता है, तो वो उसके तो कहने लगे कि मैं सुबह 8 बजे आ रहा हूँ। तो उनके आने से पहले ही गाड़ी आ गई और वो कचरा उठा करके ले गई। फिर बाद में वो आए तो वो कहने लगे हाँ भाई ठीक है। तो मैंने कहा तो आपके आने से पहले आ गई, आपने बोल दिया, ये तो हमें परेशानी है। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? जब्बार अली। जब्बार अली जी, क्या परेशानी है और आप कौन से वार्ड से हैं? हम उन 79 से हैं भाई साहब। हमारे यहाँ पर राबिया है पार्षद, और राबिया बहन कोई काम नहीं कर रही है हमारे यहाँ पर। बार बार जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, उनके शौहर कहते हैं कि लिखित रूप में दो। लिखित रूप में दे दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास उनके सारे लिखित रूप के सबूत हैं। और अभी हमने जो आपके वार्ड में सर्वे किया तो वहाँ देखने को ज़्यादातर जगह मिला कि सफाई की हालत काफ़ी ख़राब है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ गंदगी से भर रही हैं। तो इस चीज़ की क्या सफाई व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है? क्या आपने इसकी शिकायत या रोज़ गाड़ी या जमादार कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं? 3 दिन में एक बार आती है हमारे पर गाड़ी, और कर्मचारी कहते हैं कि हमें बाहर रोड पे लगा रखा राबिया बहन ने। क्या रोड पे लगा रखा और मना कर रखा, इधर की सफाई मत करो और रोड पे करो। अभी योगेश करके एक लड़का, उससे कहा, उसने भी यही कहा और आज भी नहीं आई, और शनिवार को भी नहीं आई, और फ्राइडे को भी नहीं आई थी गाड़ी। आप कह रहे हो कि पार्षद ने मना कर रखा है कि रोड की सफाई करो, अंदर की सफाई मत करो। ये किसने कहा आपसे? ये राबिया बहन ने। नहीं, आपसे किसने कहा? वर्करों ने। क्या नाम है वर्कर का? योगेश और ड्राइवर तीनों आते हैं। उन्होंने ये कहा कि बाहर की सफाई के लिए कह रखा, अंदर की सफाई 3 दिन में एक बार आती है गाड़ी हमारे यहाँ। हम और भी यहाँ की जो महिला हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी और क्या क्या परेशानी है यहाँ पर। यहाँ से ये महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? इरम जी, क्या परेशानी है आपकी वार्ड को लेके? क्या चीज़ से परेशानी है आपको? परेशानी है, बोर्ड मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन सफाई करवाने कोई भी नहीं आता। कभी हमारे यहाँ का कचरा नहीं उठता, कभी हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनती कभी ज़िंदगी में। तो किस बात के पार्षद है? अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ज़्यादातर किस चीज़ की परेशानी सामने देखने को मिल रही है? परेशानी है कचरे की परेशानी। जी आप बताएं, आपका नाम? फरीदा बानो जी, देखने को मिल रहा है ज़्यादातर समस्या है कचरे की बनी हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी नज़र में किस चीज़ की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है? सफाई किस तरीके से होती है? किस तरीके नहीं आते, रोज सफाई करने वाले नहीं आते, और इतना कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ, कहने पे भी कोई नहीं उठाता है। अच्छा, आपका जो घर का जो कचरा होता है आपके घर का, वो आप लोगों ने डस्टबिन बना रखा होता है, तो वो खुद आप लोग गाड़ियों में डालते हैं या कोई कर्मचारी आपका कचरा लेने आते हैं? डस्टबिन होते, खुद डालते, डस्टबिन रखे हैं, सब लोग डालते हैं, लेकिन पता नहीं कौन कौन डाल के चला जाता है रात में, हमें पता नहीं चलता। जी आप बताएं, आपका नाम? जैतून बेगम जी, क्या परेशानी और आपको कचरे के अलावा क्या परेशानी आपकी? भाई यहाँ सड़कें बने तो बरस होगा, देख सड़कें भी बननी चाहिए। ये खड्डे खोचरे जो बंद हो जाएं, पानी के डाबरे भर जाते हैं, और कचरा तो इतना सा होता है ना, तो जनता की और बेला कर जाती है। तो अब इतना कराट आता है, भंगी उठाते नहीं है, तो अब किससे कहने जाए? आप कहना चाहते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वो कचरा नहीं उठा पाते हैं? बोलते हैं कराट आएगा, खंबे के जहाँ कराट आता उनके, तो वो उनकी भी क्या गलती हुआ? अपना आप ही नहीं उठाएंगे वो तो। अब ना किसी को मना करो, कोई मानता नहीं है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हुई थी यहाँ के स्थानीय निवासी से, कुछ महिलाओं से भी बात हुई, कुछ आदमियों से भी यहाँ पर बात हुई, और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये चीज़ एक बार दिखाई जाए। जगह जगह सड़कों पे गंदगी की हालत है।
सफाई व्यवस्था अगर देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रही है, ना के बराबर नज़र आ रही है। पार्षद का कहना है कि मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक पार्षद ने कहा था कि हम स्कूटर के ऊपर सफाई व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं, हम कोई फॉर्चूनर या कोई कार में घूमते नज़र नहीं आते हैं। अगर आप स्कूटर के ऊपर सफाई व्यवस्था का जायज़ा लेते हैं तो स्कूटर हर गली, हर सकड़ी से सकड़ी गली में जा सकता है। तो मैडम ये तो एक बहुत बड़ी स्पेस गली है जहाँ कचरे का पूरा तरफ अंबार लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ की स्थानीय से जनता से हमने बात करी, उनका सबका यही कहना है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कर्मचारी आते हैं जो सफाई व्यवस्था टाइम पे नहीं करके जाते हैं। और जब्बार अली जी से हमारी बात हुई, जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने कहा है कि कर्मचारी, उनका कहना है कि पार्षद मैडम ने कर्मचारियों से कहा है कि रोड की सफाई डेली होनी चाहिए, एरिया के अंदर की जो सफाई है वो 3 दिन में एक बार होनी चाहिए। कर्मचारी का नाम इन्होंने बताया है कि योगेश जी जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है, और एक ड्राइवर भी ये बता रहे हैं उनके साथ में। अगर इसी तरीके से हेरिटेज की हालत चलेगी तो क्या हेरिटेज क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ के स्थानीय जनता को, और किस तरीके से वो वर्ल्ड के अंदर अपना नाम रोशन करेगा। यार मुनेश गुजर जी जो हमेशा तत्पर रहती हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा करती हैं, औचक निरीक्षक करती हैं, अगर वो यहाँ पर आकर एक बार देखें, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस गली की हालत यहाँ देखें, वार्ड 79 की हालत यहाँ देखिए, किस तरीके से गंदगी चारों ओर उनको नज़र आएगी जब उनको समझ में आएगा कि सफाई व्यवस्था कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन साबिर के साथ आदिल खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।